आतंकवादी घटना होती है, ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली देश की राजधानी वहाँ पे हुआ है, उसकी प्रॉपर थॉरो इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए। और उसके लिए पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस हर तरह की सेंट्रल एजेंसी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि पंजाब ने बड़ा लंबा समय आतंकवाद का जो संताप है वो भोगा है। सो हम इस चीज़ को बड़े अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, दिल में दर्द है। और मैं चाहूँगा कि ये इस बार तो हो गया, लेकिन केंद्र सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को इसके लिए विशेष कार्य करना चाहिए, ताकि आगे से ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। अगर फरीदाबाद में क्विंटलों विस्फोटक पाया जाएगा तो दैट मीन्स कहीं नहीं इंटेलिजेंस फेलियर तो रहा है कि इतना विस्फोटक सामान दिल्ली के पास कैसे पहुंच गया। सो मैं समझता हूँ कि इसकी एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। पंजाब सरकार उसके लिए सहयोग करने के लिए तैयार थी, है और रहेगी। 300 किलो अभी भी जो नहीं मिला है, जो विस्फोटक पदार्थ है, उसे लेकर क्या देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ ना जी, कि देखिए इन्वेस्टिगेशन में ना आप इन्वॉल्व है ना मैं इन्वॉल्व हूँ। हम तो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार को, उनकी एजेंसीज को हम तो अपील ही कर सकते हैं एक नागरिक होने के नाते कि आप इस पे और सतर्कता से और 360 डिग्रीज इसके ऊपर जो है कार्रवाई और जांच करें, ताकि ऐसा दर्दनाक हादसा मुड़ के दोबारा देश की धरती पे ना हो सके। सर, फिरोजपुर में कल जो घटना हुई है, जो वहाँ पे नेता को गोली मार दी गई, कत्ल कर दिया गया है, उसे लेकर क्या कहना है? देखिए पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस इस मामले में या कोई भी ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का इशू है उसके लिए बड़ी सीरियस है, और उसके लिए जो भी सख्त कदम वो उठाए गए हैं और उठाए जाते रहेंगे। मैं एश्योर करना चाहता हूं कि किसी को भी अगर कोई ऐसी बात होती है, किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। अगर किसी को भी थ्रेट भी आती है, पंजाब पुलिस उस पे ऊपर बड़ी सख्ती से ऊपर काम करेगी। तरनतारन में भी चुनाव के बाद वहाँ पे गोलियां चलने का मामला सामने आया। मैंने पहले कहा जी, वही मैं अब कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई बात होती है या किसी को पता लगता है, कोई एक्सटॉर्शन कॉल आती है, तो वो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर किसी भी हालत में खराब नहीं होने दिया जाएगा। तरनतारन जिस तो बाद जश्न मनाए गए, उत्थे ही जलंधर सेंट्रल के ਜਿਹੜੇ इंचार्ज थापे गए ने आम आदमी पार्टी ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ जिमनी चोणां। नहीं तो उतना तो मेरे को तो है जी ना पार्टी को ना सरकार को है जी कोई गल आई नहीं हैगी जी। ये पता नहीं उन्होंने मीडिया नाल रूबरू होए की क्या जिमनी चोणां हुण जलंधर च होणगीਆਂ जल्दी। नहीं देखो ਇਹਦੇ बारे में कुछ भी है जी कुछ कहना नहीं जी, अंटिल एंड अनलेस कोई सरकार ਵੱਲੋਂ या कोई पार्टी ਵੱਲੋਂ डिसीजन नहीं होंदा, ਇਹਦੇ बारे कुछ भी कहना मैं समझदा कि जे ठीक नहीं है। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ फोकस ਸਾਡਾ मकसद है ਜਿਹੜਾ वो डेवलपमेंट करना, वो चाहे इलेक्शन होवे या ना होवे, वो ਅਸੀਂ कर रहे हैं। सर, अभी जो एक्स सीएम है राजेंद्र कौर बट्टल, वो बोल के गए, कहते ये पहले आतंकवाद दौर था और अब गैंगस्टरवाद दौर है। कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिल्कुल जो खराब हो चुकी है और शरेआम गोलियां चलने के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कहते पहले ऐसे मेले नहीं लगते थे, अब मेले लग रहे हैं। देखो इस तरह है कि मैं कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਟਲ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, मैं उन्होंने कहना चाहूँगा कि ये ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਕੰਡੇ ਚੁਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ, ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੋਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਯੋਂਡ ਡਾਊਟ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜੋ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ, ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਠ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕੀ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਗੁੰਡਾਤੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਗੁੰਡਾਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਹਿਨ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਡਿਟੇਲਡ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੂਗੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਅੱਜ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ गुनाहों की सज़ा मान सरकार वालों दी जाऊगी। अच्छा सर, अगर बात की जाए तो कांग्रेस में एक बार फिर से दरार जो दिखती नजर आई है। उपचुनाव के बाद बेशक कांग्रेस के कोई नेता अभी कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहे या कांग्रेस फीडिंग के खिलाफ नहीं बोल रहे राजा, लेकिन भारत भूषण आशु ने कहा है कि एक नैरेटिव सेट किया गया था वहाँ पर उपचुनाव में, जिस दौरान कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और कह रहे हैं कि वर्करों को वह कोई दोष ना दे। तो ऐसे में लग रहा है कि अभी भी कांग्रेस में जो दरार है वो लगातार बढ़ रही है। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਂਗਨ ਟੇਢਾ, ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਔਰ ਕਰਤੂਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ वो देश की धरती तो होता जा रहा है। राया बड़िंग के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, तो क्या अभी कोई एक्शन होगा? क्योंकि उन्होंने समय मांगा था बिहार। देखिए ऐसा है कि जो कमीशन के पास बात चली गई, कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मैटर सब जुडिस है, लेकिन हम एक चीज़ बड़ी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कितना मर्जी बड़ा छोटा होए, अगर किसी वर्ग की, किसी मज़हब की, किसी फिरके की भावनाओं को आहत करेगा, उनको ठेस पहुंचाएगा, तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। राजा वड़िंग ने जिस तरह से दलित समाज के ऊपर ठेस पहुंचाई, उनके मान सम्मान के बारे में आपत्तिजनक शब्द कहे, उनको भी उनकी सज़ा मैं बिलीव करता हूं कि कमीशन की, SC कमीशन की तरफ से ज़रूर मिलेगी। आखिरी सवाल सर, असीम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी जनरल थे, उन्हें पूरी पावर दे दी गई पाकिस्तान में, उनके खिलाफ वहाँ पर विरोध भी ज़रूर हो रहा है। लग रहा है क्योंकि पंजाब बॉर्डर से हमेशा पाकिस्तान हरकतें करता नज़र आया है, पाकिस्तान की फौज जो वहाँ से शेल्टर देती नज़र आई है उन आतंकियों या नशा तस्करों को,
तो लग रहा है कहीं ना कहीं इसको पावर देने से कहीं ना कहीं नुकसान के लिए फिर से तैयार देखिए, एक तो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि पाकिस्तान में हमेशा से कहीं ना कहीं गाहे बगाहे जो मिलिट्री का कंट्रोल रहा है। अब ऐसी पावर्स दे देनी जहाँ पे मिलिट्री ऑलरेडी डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है, उनको मिलिट्री को कंप्लीट पावर्स दे देनी, तो मैं समझता हूँ कि ये अकेले भारत के लिए नहीं, ये पूरे के पूरे रीजन के लिए ये एक इशू है, ये चिंता का विषय है कि कोई भी शांति जो है वो इस पूरे के पूरे रीजन की कभी खराब ना हो। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि भारत की 140 करोड़ जनता कोई भी ऐसा देश के साथ, कोई भी देश ऐसा सोचेगा, कोई भी आर्मी सोचेगी कि देश की प्रभुता के साथ, देश की अखंडता के साथ खेलने का अगर काम करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब देश की जनता देगी। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये समय है। देश की उस पेशे से जुड़े हुए लोगों जिनके ऊपर पूरा समाज, पूरी दुनिया इनके ऊपर फक्र करती है, ऐसे पेशे से जुड़े हुए लोग आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त है, जिनकी जिम्मेवारी लोगों की जान बचाने की है, वो लोगों की जान लेने पर उतारू हैं। देश की एकता और अखंडता को वो खंडित करने में लगे हुए हैं। परंतु मैं आभारी हूँ देश के सुरक्षा बलों का, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, दिल्ली पुलिस का, जिन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए, और हरियाणा पुलिस का मनोबल बहुत मजबूत है, उन्होंने उन दोषियों तक पहुंचने का तुरंत काम किया। और जो लोग देश की एकता और अखंडता को ख़त्म करना चाहते हैं, जो लोग देश की भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजने का हमारे सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। रही छापामारी की बात, चाहे नूह हो चाहे कहीं भी हो, जो लोग इन गतिविधियों में संलिप्त मिलेंगे उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जाए सर, अभी विपक्ष ये कह रहा है कि वहाँ से हज़ारों के तकरीबन विस्फोटक पदार्थ मिले, अभी 300 और भी जो विस्फोटक पदार्थ मिसिंग है, तो कह रहे कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेलियर भी है। देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने नजरिए से किसी बात को देखता है। इनको इन सुराग को ढूंढने का काम किसने किया? वो भी इंटेलिजेंस ने किया ना। उन ठिकानों पर रेड मारकर उन लोगों को गिरफ्तार करने का काम भी इंटेलिजेंस ही कर रहा ना। तो अब किस मानसिकता के साथ वो एक ऐसे प्रोफेशन के लोग भी यदि देश को तोड़ने में लगेंगे, तो मेरे ख्याल से आप भी और हम भी उन पर तो डाउट नहीं कर सकते, जो जान बचाने वाले लोग हैं। अब इस नेटवर्क ने किस प्रकार से काम की शुरुआत की, परंतु बहुत जल्दी वो पकड़े गए, बहुत बड़ी जानहानि होने से बची है। और देश के सुरक्षा बलों ने जिस प्रकार की त्वरित कार्रवाई करी है, उन सभी का हम आभार प्रकट करते हैं। अगर बात की जाए तो ये विदेशी कनेक्शन भी इसमें आया, तुर्की का कनेक्शन भी सामने आया, पाकिस्तान कनेक्शन तो था ही। तो काफ़ी देर से ये जो डॉक्टर का मॉड्यूल जो काम कर रहा था, क्या उस समय इंटेलिजेंस ने जब एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया, उसके बाद शाम को ब्लास्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं जो अभी जैसे ही जानकारी मिली, उनको अरेस्टिंग डाली थी, तो उससे पहले वो इस प्रकार की योजना करके कुछ लोगों को काम में लगा चुके थे। अभी जांच चली रही थी, उससे पहले वो विस्फोट हो गया। परंतु मैं सुरक्षा बलों के ऊपर हमें फक्र है, हमारे देश के लोगों की सुरक्षा में वो लगे हुए हैं, उनको मैं आभार प्रकट करता हूं। और यदि कोई ऐसी गतिविधियों में सुरक्षित मिलेगा, उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। अच्छा, अगर पाकिस्तान के आर्मी जनरल की बात की जाए, उन्हें पूरी पावर दे दी गई है वहाँ के जानने, और दूसरा वहाँ पर उनका विरोध भी जरूर हुआ है, लेकिन पहले ही वो देश का दुश्मन बना हुआ है, ऊपर से उसे पावरफुल कर देना, तो कहीं ना कहीं आतंकवाद को और बढ़ावा मिलता नजर आएगा। नहीं, वो हमारा पड़ोसी देश क्या करता है क्या नहीं करता उस विषय को अलग बात है, परंतु हमारी सुरक्षा एजेंसी और हमारा नेतृत्व और हमारी सरकार पूरी तरह चाक चौबंद है। और आतंकवाद पर, माओवाद पर हमारी सरकार ने लंबे समय से उनका खात्मा करने का अभियान चलाया था, उसमें हम सफल रहे हैं। पंजाब के हालातों को लेकर कैसे देते? कल फिरोजपुर में आरएसएस के एक नेता को गोली मार दी गई, उसकी हत्या कर दी गई, और पंजाब में लगातार गोली चलने की वारदातें आ रही हैं। आपके समय में आप जब मुख्यमंत्री थी, तब हालात और अब के हालातों में क्या अंतर देख रहे हैं? देखो, इस तरह के माड़े हालात ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗਿਆ। पर तरनताਰਨ की जिमनी चोण ने सारा कुछ दिखाता, वो फिर आम आदमी पार्टी जित गई, हालांकि कांग्रेस के कैंडीडेट की जमानत सोशल मीडिया ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?
ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਸੀ ਚੋਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, जिस तरीके ਨਾਲ ਸਾਰਾ वर्ग ਇਹਨਾਂ ਦੇ खिलाफ है, सरकारी तंत्र जितया आम आदमी पार्टी। लेकिन कांग्रेस के जो पंजाब प्रदेश अध्यक्ष है राजा वड़िंग, उनकी शब्दावली, क्योंकि जो महरूम पूरा गृह मंत्री थे बूटा सिंह, फिर 2 बच्चे जो सिख थे उनको लेकर ऐसी टिप्पणी करना, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में तो रोष था। देखो सानू सारे लीडरां नू किसी भी थां ते जदों असीं किसी ना किसी कुर्सी ते पहुंचते हैं, बैठते, चाहे किसी पार्टी का कोई लीडर होवे, ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੰਕੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਨਹਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ, ਨਹਾਇਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਾਬਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਲਿੱਪ ਆਫ ਟੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, लेकिन लफ्ज निकलना जड़ा होता ना लीडर के मुंह। लेकिन भारत भूषण आशु ने ट्वीट करके कल कहा है कि इस पे कांग्रेस के जो वर्कर है उन्हें दोष न दे, और एक नैरेटिव सेट किया गया था, मतलब कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने या हार देने के लिए वहाँ नैरेटिव सेट किया गया। तो भारत भूषण आशु ने ट्वीट करके कहा है। देखो मैं साडे एक वर्कर ने या लीडर ने की कहा, दूजे ने की कहा, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਸਮਝਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬਲਾਸਟ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲਿਅਰ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ, ना पंजाब वाले पंजाब के भले दी, ना हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान के भले दी। हुए जो चुनाव है उनको लेकर कैसे देते हैं? एनडीए ने इस बार तो भारी बहुमत से वहाँ सरकार बना रहे, और जो दावा किया गया था महागठबंधन ने वो पूरा फेल होता साबित हुआ, और अब लालू की बेटी ने भी उनसे रिश्ता तोड़ लिया है चुनाव के बाद। देखो इंटरनली क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, ना मैं बिहार गई हूँ, ना मैं इंटरनली समझ सकती हूँ उसको, लेकिन जरूर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी तो पहले से कह रही है, पहले से जो हमारे राहुल जी लीडर हैं वो कह रहे हैं कि वोट किस किस तरीके से वोट चोरी होती है। आपको याद होगा शुरू में सोनिया जी सारे और सीनियर लीडर राष्ट्रपति को मिलने गए थे कि इन्होंने ईवीएम में गड़बड़ की है। मैं इस बात के लिए खुद अपनी एग्जाम्पल हूँ कि मैं भी इलेक्शन जिस वक्त 17 थी लड़ी थी उस वक्त, तो मेरा ख्याल है मेरे 250 पोलिंग बूथ थे, 10-15 बूथों से आया कि जी वोट हम आपको डालते हैं, और डालती किसी दूसरी पार्टी के अकाली दल के उम्मीदवार को है। ऑब्जर्वर को रोका, ऑब्जर्वर ने भी देखा वही बात हुआ, तो कहते डालते सामने हम वर्कर डाल के दिखाते, हर पार्टी का वर्कर डाल के दिखाता था, उनकी तो उनको पढ़नी है लेकिन हमारी भी उनको पढ़ रही थी। तो ये जो मैं समझती हूँ आगे से बैलेट पेपर हो गए तो ही इसका इंसाफ हमें मिल सकेगा। दूसरी बात, एक लालच देना, मैं समझती हूँ जहाँ भी इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, चाहे 2 महीने पहले, चाहे 1 महीना पहले, चाहे वक्त पे तो कोई पैसा देता है, कहते हैं हम रोकते हैं। जो अब 10-10 हज़ार डाला उन्होंने 1 महीना पहले या 20 दिन पहले, तो वो क्या था? इसलिए ये समझते हैं हमारी जनता इतनी परेशान हुई है आजकल हालात के ऊपर कि इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए सब सरकारें वक्त पे उनको, जैसे कहते हैं ना, जिस पैसा फेंक दो, मदद फेंक दो, वोट खरीद लो। ये ईमान खरीदते हैं, वोट नहीं इसको मिलती। पंजाब में क्या प्रदेश अध्यक्ष अब चेंज होंगे? क्योंकि राजा वड़िंग और प्रताप बाजवा को लेकर कार्यकर्ता काफी नाराज चल रहे हैं। इस बात का आप सवाल करें राहुल जी से, वो आले नाल है, वो जो ठीक समझे। उसी पार्टी ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਕਾਂਗਰਸ से ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਇਹ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, निजी अपनी किसी न किसी गल वास्ते सानू पार्टी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बैकफुट पे आई है, इस बात को आप मानते हैं? नहीं, बैकफुट पे तो जब से कांग्रेस सरकार गई है तब से आई है। कांग्रेस सरकार, मैं कैप्टन की बात आप करते हैं, कांग्रेस की सरकार की बात करते हैं। कांग्रेस की सरकार ने जब देश में थी
सोना गिरबीज रखा हुआ वापस लेकर आए थे। कांग्रेस की सरकार जब पंजाब में थी तो अतवाद के समय में आप सोचते थे कि ये रौनक के मेले नहीं लगते थे, पाबंदी होती थी, एक हर रोज जब कहते हैं सन्नाटा छाया होता था, उसके वो भी कांग्रेस के समय में दूर हुआ। तो कैप्टन हो पंजाब में फर्क पड़ा है कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने मैंने का? बताया क्योंकि आपको हटाया बात, गया पंजाब बहुत ये तो होता ही रहता है, मैं भी हटी हूँ और भी हटेंगे कल को, हटे भी थे, ये तो चलता रहता है, प्रोसेस है ये इसका, उसके क्या कारण कैसे थे, लेकिन हम उसके बात पे नहीं जाते। अब ये समझते हैं कि सरकार कांग्रेस की, आप कैप्टन की कहो, भट्टल की कहो, चन्नी की कहो, नो, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस सरकार ने जो अच्छा किया उसमें किस किस लीडर से क्या गलती हुई या ना हुई, या किस किस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो नहीं पूरे उतरे, तो ये सारियां जो होता है उनका हाई कमांड का प्रोरोगेटिव है, वो करते रहे। थैंक यू सर, पंजाब के हालातों को लेकर कैसे देखते हैं? कल फिरोजपुर में एक नेता की हत्या कर दी गई है और शरेआम गोलीबारी की गई है, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहना है? तो तरनतारन की सीट का जो नतीजा है, रिजल्ट है, तो इसलिए लोगों ने अमन शांति को चाह रहे हैं। उनको पता है कि ये शांति, लॉ एंड ऑर्डर सेट रख सकते, तो आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान की सरकार, तो लोग प्यार करते हैं। लेकिन ये जो हादसा होता है, जो गैंगस्टरों में जो पिछली पार्टियों के टाइम पे, पिछली सरकारों के टाइम पे जो गैंगस्टर बढ़ा है, उनको नष्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़ा हुआ, लेकिन पूरी कोशिश पे लगे हैं कि इनको जल्दी खत्म करें। अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री थी भट्टल जी, वो कहकर गए हैं, कहते एक आतंकवाद का दौर था और अब गैंगस्टरवाद का दौर है, तो कह रहे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है पंजाब में पूरी तरह से। उनसे पूछना था कि ये कब शुरू हुआ था, आतंकवाद भी कब शुरू हुआ था, गैंगस्टरवाद कब शुरू हुआ था, और कब क्यों नहीं रोका गया था। अभी तो जितनी रोक मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने किया, आज तक की थी किसी ने? तो आज जितना स्नैचरों की, गैंगस्टरों की जो मौके पर डिसीजन लेके कार्रवाई की जा रही है, आज तक नहीं हुई। अगर पहले हुई होती तो ये गैंगस्टरवाद कब का खत्म हो चुका। अगर बात की जाए दिल्ली ब्लास्ट के बाद पंजाब कनेक्शन भी सामने आया, पठानकोट से कल एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है और भी जो सेंट्रल एजेंसियां रेड कर रही है। पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस पूरी जोर से लगी है कि पंजाब का माहौल शांत रहे और रहेगा। जो ऐसे लोग हैं उनको जल्दी पकड़ के अंदर डालें।